नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। इन दिनों पूरा देश राममय हो रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सभी तरफ चर्चाएं हैं, सभी तरफ सुर्खियां हैं। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं जब वहाँ ये समारोह होने जा रहा है। उस समारोह के लिए बहुत से लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं और बाकी कुछ आने वाले घंटों में पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं इस समय आपके साथ एक बहुत ख़ास बात साझा करने जा रहा हूँ जो मुझे अपने विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुई है। वह यह है कि राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ना जाने का फैसला किया है, जबकि पिछले दिनों उनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने न्योता दिया था इस कार्यक्रम में आने का। 3 लोगों को उन्होंने न्योता दिया था, एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक गृह मंत्री अमित शाह और एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेकिन जेपी नड्डा तो इस समारोह में जाएंगे, ये बात लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि जब अन्य देश के जो प्रमुख दल हैं उन सबके अध्यक्ष इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित किए गए, तो भाजपा के अध्यक्ष को भी किया गया और सभी को खुला न्योता है। जो भी राजनीतिक दल हैं जिनको ये निमंत्रण मिला है वो इस समारोह में आ सकते हैं। इसी नाते भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी समारोह में पहुंचेंगे। लेकिन तीर्थ क्षेत्र न्यास ने भारत सरकार के जिन मंत्रियों को इस समारोह में आने का न्योता दिया है उसमें ये सिर्फ 2 मंत्री हैं, अमित शाह और राजनाथ सिंह। और कहा जाता है इनको भी ये न्योता इसलिए दिया गया कि दोनों भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तो है ही हैं, साथ ही राजनाथ सिंह क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस आंदोलन से भी जुड़े रहे, और अमित शाह भी इस आंदोलन से जुड़े रहे जो राम मंदिर निर्माण के लिए था। लेकिन इन दोनों ने ना जाने का फैसला किया है। इस आमंत्रण को उन्होंने खुले दिल से सहर्ष स्वीकार किया है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें मेरे कानों में पहुंच रही हैं कि ये दोनों नहीं जाएंगे। वो इसका कारण यह है कि ये चाहते हैं कि हम ऐसी मिसाल कायम करें कि कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य जब इस समारोह में नहीं जा रहा तो हम भी इस समारोह में ना जाएं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह की गिनती नंबर 2 और नंबर 3 के भाजपा के दिग्गज नेताओं में होती है। उसके बाद नितिन गडकरी का नंबर आता है। नितिन गडकरी को हालांकि ये न्योता नहीं दिया गया, लेकिन दोनों को न्योता दिया गया। लेकिन इन दोनों ने ये फैसला किया कि हम इस समारोह में ना जाएं, ऐसा मुझे पता लग रहा है, क्योंकि वो एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि कोई और भी मंत्री जब इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा तो हम भी ना जाएं। जबकि 4 दिन पहले राजनाथ सिंह लखनऊ गए थे और उन्होंने वहाँ एक मंदिर के अंदर बाकायदा सेवा की, जो बाकी स्वच्छता अभियान है उसमें शामिल हुए, और भी उन्होंने कुछ वहाँ पर कार्यक्रम किए, लेकिन वे अयोध्या तब भी नहीं गए। और अमित शाह तो पूरे इस आंदोलन के साथ तो जुड़े रहे और राम मंदिर निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दिसंबर 2021 में वहाँ अयोध्या जाकर राम मंदिर का जो निर्माण है उसकी पूरी तैयारियों का जायजा लिया, और उन्होंने ही सबसे पहले जनवरी 2023 में इस बात की घोषणा की थी कि यह मंदिर जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, आप अभी से टिकट कटा लीजिए वहाँ जाने के लिए। लेकिन अमित शाह स्वयं इस समारोह में नहीं जा रहे और ना राजनाथ सिंह जा रहे हैं। ये खबरें मुझे आ रही हैं, ये खबर गलत हो मुझे नहीं लगता, लेकिन होने को हो सकती हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं जा रहे कि कोई भी ये ना कहे, और ये सच भी है, जबकि लोग कह रहे हैं, खास विपक्ष के बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने समारोह को हाईजैक कर लिया है, ये समारोह भाजपा का हो रहा है। लेकिन यह बताता है कि ये समारोह भाजपा ने कोई हाईजैक नहीं किया, क्योंकि भाजपा के लोग इसमें सिर्फ भाजपा के अध्यक्ष ही जा रहे हैं, और भाजपा के 2 जो बड़े दिग्गज नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उनको आमंत्रित किया है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, और आडवाणी जी के नेतृत्व में ही 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू हुई थी राम मंदिर को लेकर, और इसलिए उनको आमंत्रित किया गया है। उसके बाद और कोई भी भाजपा का नेता इसके अंदर आमंत्रित नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगीनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होंगे,
वहाँ की राज्यपाल जो है वहाँ की राज्यपाल के रूप में शामिल होंगी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शामिल होंगे, जो यजमान के रूप में जिनको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने स्वयं आमंत्रित किया है। उन्होंने ही भूमि पूजन किया था और उन्होंने ही इसका यजमान बनना स्वीकार किया और वही प्राण प्रतिष्ठा समारोह के यजमान होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि मोदी स्वयं कहते हैं मैं जो भी कार्यक्रम शुरू करता हूँ, जिसकी भी आधारशिला रखता हूँ, उसका उद्घाटन भी मैं करता हूँ। यानी वो कार्यक्रम जो भी वो शुरू करते हैं वो पूरा होता है। और राम मंदिर भी सिर्फ 3 साल से कम समय में इतने भव्य रूप में तैयार हो गया है कि उसका पहला जो माला है, उसकी जो पहली मंजिल है जिसको गर्भगृह कहा जा रहा है, वो तैयार हो चुका है और उसके जो और अन्य 2 मंजिलें हैं उनका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये प्राण प्रतिष्ठा जहाँ पर होनी है वो पहले तैयार हो जाना चाहिए, वो तैयार हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने कम समय में ये मंदिर भी तैयार हुआ और जबकि पूरा अयोध्या तेज़ रफ्तार से, तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो भी आश्चर्यजनक है। वहाँ जहाँ एयरपोर्ट इतनी जल्दी बन गया, जहाँ वहाँ स्टेशन का नवनिर्माण हो गया, पुनर्विकास हो गया, या देश के 4 अलग अलग क्षेत्रों से उसके हवाई अड्डों को जोड़ दिया गया, बाकी नई लाइनें बिछ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है और अमित शाह और राजनाथ सिंह ने ये मिसाल कायम कर दी है कि उन्होंने भी पूरी मर्यादा को निभाया है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर है और वो भी मर्यादा निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे लगता है आपको भी ये बात पसंद आई होगी कि सब कुछ इतना जुड़े रहने के बाद, इस मंदिर के निर्माण में इतना सक्रिय होने के बाद भी ये 2 बड़े नेता इस समारोह में उस दिन नहीं पहुंच रहे हैं। निश्चय ही बाद में दर्शन करने जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।